डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी जो मजदूरों के हित में न हो। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उससे हमारे मजदूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। मजदूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मजदूर अपनी इच्छा से हड़ताल नहीं करता, उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा करने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। हड़ताल आरंभ करने से पूर्व उसे सावधानीपूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान करे। पाई पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि हमें अपने देश के सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। प्रत्येक धर्म ने शराब का विरोध किया है। शराब के कारण आर्थिक हानि के साथ साथ नए नए अपराधों का जन्म होता है। इससे सबसे अधिक हानि गरीब लोगों के परिवारों की होती है। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भी किया गया। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए अच्छी चीज़
नहीं है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पाई पेराचेंज। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने ही राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। लेकिन लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पाई पेराचेंज। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और प्रधानमंत्री को है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो
कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होना चाहिए। स्टॉप।